ठीक है। कहाँ चली गई? ये क्या हो रहा है? नहीं तो ऐसा नहीं कर सकते। तुमने तो मुझे जीवन दिया है। मैं तो एक लाश थी। तुम्हारी वजह से मुझे नया जीवन मिला है। जिंदगी देने वाला कभी जिंदगी छीनता नहीं। शैतान से बचा लो। बस मेरी जिंदगी को इतनी मोहलत दे दो कि मेरे दिल के गहराइयों में छुपे हुए राज मैं महाराज और महारानी तक पहुंचा सकूं। बस इसकी मोहलत दे दो मुझे देवी माँ। बस इसकी मोहलत दे दो मुझे। कैसा मजाक है मेरी जिंदगी कैसा? सुकून भरी मांग को मैं शनि का अभिशाप समझूं? ये आपका आशीर्वाद। चंद्रकांता की कहानी ये माना है पुरानी। नौगढ़ विजयगढ़ में थी सफरा, नौगढ़ कथा जो राजकुमार चंद्रकांता से करता था प्यार, चंद्रकांता से करता था प्यार। सभ्या, तुम यहां और मैंने सारा चुनारगढ़ छान मारा। तुमने मेरा इंतजार तक नहीं किया। वो इसलिए पंडित जी कि मुझे लगा मुझे यहां आना चाहिए। सभ्या, तुम्हारे माथे पर खून कैसा है? क्या बात है सभ्या, बोलो ना। मंदिर के ये बिखरे हुए ज्योति कलश, ये अस्त व्यस्त हालत, क्या किसी ने हमला किया था? बोलो सभ्या, कौन आया था यहाँ? कोई नहीं पंडित जी। कोई नहीं? तो फिर तुम्हारे माथे पर ये खून कैसा है? मेरी बात का जवाब दो, कौन आया था? एक तूफान। तूफान? इस पल ऐसा लगा जैसे कि इस तूफान में मेरा सब कुछ बह जाएगा। फिर? लेकिन वो तूफान मुझे छूकर चला गया। खैर, तूफान की तबाही का अंजाम तो मैं देख रहा हूं, लेकिन तुम्हारे माथे पर एक खून, इसका सबब मेरी समझ में नहीं आया। इसमें समझने की क्या बात है पंडित जी? तूफान आएगा तो तबाही शक्तियां लाएगा। अचानक चारों तरफ अंधेरा हो गया।
हाँ, उसके बाद तुम गिर पड़ी होगी। लेकिन तुम्हारे चेहरे पर इस दर्द का एहसास तक नहीं है। वो इसलिए पंडित जी कि जब देवी माँ के सामने बलि चढ़ती है तो दर्द का कोई एहसास नहीं होता, सिर्फ प्रारब्ध और पाप से मुक्ति मिलती है। सभ्या, तुम तो पाप से कोसों दूर हो। नहीं पंडित जी, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जो पाप से परे हो। हर अच्छाई में बुराई शामिल होती है और हर बुराई में अच्छाई। शायद मेरी अच्छाई में पल रही बुराई की मुझे सजा मिल रही। नहीं सभ्या, भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे सजा नहीं, उसे आशीर्वाद देते हैं। तो पंडित जी, मैं इसे देवी माँ का आशीर्वाद समझूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। कानों सुनी बात झूठी हो सकती है तारा, लेकिन आंखों देखा सच कभी झूठ नहीं हो सकता। जिस शनि को तूने सभ्या की मौत बनाकर भेजा, उसी ने उसे दोबारा जिंदगी बख्श दी। तुम इत्तेफाक एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन हर बार नहीं हो सकता। शनि के जाने के बाद पंडित जगन्नाथ जी मंदिर में आए। फिर क्या हुआ? उसे सारी असलियत मालूम हो गई होगी। नहीं, मंदिर में बिखरी हुई चीजें और सभ्या के माथे पे खून देखकर उन्होंने सभ्या से पूछा कि तुम्हारे ऊपर कोई जानलेवा हमला हुआ है। तो सभ्या बड़ी होशियारी से बात को टाल गई। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि शनि ने आखिर ऐसा किया क्यों? समझ में तो मेरी में भी नहीं आ रहा तारा, लेकिन हकीकत यही है कि तुमने जो सभ्या की जिंदगी में मौत का तूफान खड़ा किया था, वो अब शांत हो गया है। एक तूफान शांत हुआ तो दूसरा तूफान उठ खड़ा होगा, लेकिन शनि के हाथ में जिंदगी की लकीर चाहे कितनी लंबी भी क्यों ना हो, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसके लिए तत्काल कदम उठाना चाहिए, वरना ये शनि का बदला हुआ रुख तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है तारा। शनि की बगावत की सजा सिर्फ मौत होगी। आज की रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। जरूरत के मुताबिक अब उस अचूक हथियार का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये ऐसा विष है जो 5 तत्वों को मिलाकर बनाया गया है। ऐसा विष समंदर मंथन के बाद भी नहीं पैदा हुआ था। जैसे ही ये तीर शनि के जिस्म में उतरेगा, वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगा। मैं जो भी कर रहा हूं पूरे होश हवास में कर रहा हूं। शनि अब हमारे भरोसे के काबिल नहीं रहा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? शनि ने सभ्या को जिंदा छोड़ दिया है
आजकल ये भी तो हो सकता है कि ये भी एक इत्तेफाक की बात हो। इत्तेफाक, इत्तेफाक, और वो भी बार बार। तारा ने अब यही फैसला किया है कि शनि को अब खत्म कर दिया जाए। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। सुल्ताना, तुम क्यों नहीं समझती ये शनि के बदले हुए तेवर हमें किस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं? ये मेरी बात हमेशा याद रखना आजकल। अगर शनि पर कोई भी आंच आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये मेरी आखिरी चेतावनी है। तुम यहाँ से जा सकते हो। इसका फैसला तो तारा करेगी। मैं तुम्हें आगाह करने आई हूँ। अब तुम चुनारगढ़ में महफूज नहीं हो। वो इसलिए कि तारा ने अभी अभी तुम्हारी जान लेने की साजिश की थी। ये तो गनीमत है कि एक वक्त पर मैं वहां पहुंच गई और तारा की साजिश नाकामयाब हो गई। वरना तुम उसके अचूक वार से बच नहीं सकते थे। शनि, मैं तुमसे आज वो बात कहना चाहती हूँ जो मैं अब तक न कह सकी। आज तक मैं सिर्फ तुम्हारी ही जीती रही, और अब जो मरूंगी वो भी तुम्हारी खातिर होगी। शनि, तुम्हारी इस क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मोहब्बत में क्यों का कोई जवाब नहीं होता। तुम नहीं जानते, मेरी जिंदगी में मोहब्बत की कोई गुंजाइश नहीं। गुंजाइश है तो सिर्फ नफरत की। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम भले ही मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुम मुझसे नफरत भी नहीं करते। इसी मोहब्बत के जज्बात की वजह से मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई भी किसी किस्म का तुम पर हमला करे। शनि, तारा बहुत खतरनाक हो चुकी है। हाँ, हमें होशियार रहना होगा। हाँ, मैं खतरनाक हूँ। शनि को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और जो शनि की जान लेने की कोशिश करेगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम उस शख्स के लिए मुझसे दुश्मनी मोल ले रही हो जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया? तुम्हें गलतफहमी हुई है तारा। शनि तुम्हारे साथ विश्वासघात क्यों करेगा? हुस्न के सामने तो अच्छे अच्छे लोगों ने घुटने टेक दिए। शनि तो एक मामूली आदमी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे सबिया से प्यार हो गया हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो सबिया हर बार उसके हाथों से बच की जाती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी अपनी कोई मजबूरी हो। मजबूरी एक बार हो सकती है, हर बार नहीं होती। अगर शनि के मुकद्दर में आशिक बनना लिखा है तो तारा के हाथों मरना भी उसके मुकद्दर में लिखा है। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी तारा। सभ्या को खत्म करने का काम शनि जरूर पूरा करेगा। शर्तनामे के मुताबिक शनि अपनी शर्त जरूर पूरा करेगा। ठीक है, मैं उसे एक आखिरी मौका और देती हूँ, लेकिन अगर इस बार भी शनि ने शर्तनामे को भूलकर सभ्या से कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो मैं जिंदगी से उसका रिश्ता तोड़ दूंगी। सभ्या, क्या बात है पंडित जी? आप इतने उत्तेजित क्यों नजर आ रहे हैं? क्या महाराज के साथ मुलाकात का समय तय हो गया? नहीं, मैं वहीं से आ रहा हूं। मैं महाराज से तुम्हारी मुलाकात करवाना चाहता था, लेकिन फिलहाल वो रास्ता ही बंद हो गया। क्यों? क्या हुआ? तेज सिंह के फरार होने का शक महाराज को 2 व्यक्ति पर है। कौन से 2 व्यक्ति पर?
क्या महाराज का शक मुझ पर है? लेकिन जो पहरेदार मेरे खिलाफ गवाही दे सकते थे उन्हें तो मैंने मार डाला था। महाराज के शक के दायरे में दूसरा कौन है? महाराज का शक तुम पर नहीं, बद्री और मुझ पर है सभ्या। क्या आप और बद्री? हाँ, महाराज का कहना है कि बद्री ने उसे फरार कराया है तो वो तेज सिंह को कभी पकड़ के नहीं लाएगा, और अगर वो उसे पकड़ के ले आता है तो इसका मतलब तेज सिंह के फरार होने की जिम्मेदारी बद्री पर नहीं, मुझ पर है। मेरी गलती की वजह से महाराज और आपके बीच गलतफहमी हुई है, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जाकर महाराज को सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। तुम ऐसा कभी नहीं करोगे सभ्या। क्यों? इसके दो कारण हैं। क्या? क्योंकि इस गद्दारी का जिम्मेदार अगर महाराज तुम्हें ठहराते हैं तो तुम पर से उनका विश्वास हमेशा के लिए उठ जाएगा, और तुम जो तारा का राज फाश करने वाली हो उस पर महाराज कतई यकीन नहीं करेंगे, और तारा का शिकंजा महाराज पर और भी ज्यादा कस जाएगा। लेकिन महाराज के करीबी होने के कारण आप तो ये गलतफहमी दूर कर सकते हैं ना? नहीं सभ्या, संदेह और नाराजगी के कारण महाराज ने मुझसे मिलने पर भी बंदिश लगा दी है। जब तक तेज सिंह के फरार होने का जिम्मेदार और राजदार व्यक्ति महाराज के सामने पेश नहीं होता तब तक ये गुत्थी नहीं सुलझ पाएगी। ये गुत्थी सुलझाने के लिए ही मैं महाराज के सामने पेश होना चाहती हूँ। सभ्या, मुझे पूरा यकीन है कि बद्री के वापस आते ही ये गुत्थी अपने आप सुलझ जाएगी, क्योंकि वो शर्तिया तौर पर तेज सिंह को गिरफ्तार करके लाएगा। मेहमान, दलपति देवता के हुक्म से ये वस्त्र आपके लिए। आप स्नान कर लीजिए। रख दो। ठीक है, तुम जाओ। जी जी। केतकी, ये मेहमान नवाजी तो ठीक है, लेकिन मौत की तलवार फिर भी हमारे सर पे लटक रही है, और इससे पहले कि ये हमारे सर पे गिरे हमें यहाँ से फरार होने का रास्ता निकालना ही पड़ेगा। हाँ। तुम ध्यान से सुनो, आज की रात कैसे भी। मेहमान, दलपति देवता ने फल आपके लिए भेजे हैं। ठीक है, रख दो और तुम जाओ। और सुनो, अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। मौत के बदले में इतनी जबरदस्त मेजबानी, इस तुर्रा के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। हमें फौरन इस चाहती का मुआयना कर लेना चाहिए। जगह जगह पर रक्षक तैनात हैं, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं। रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा केतकी। तुम ऐसा करो, तुम पूरब की तरफ जाओ, मैं पश्चिम की तरफ जाता हूँ और मुआयना करता हूँ। यहाँ से निकलने का क्या जरिया हो सकता है ये पता लगाना जरूरी है। ठीक है, चलो। हैया हैया हो हा, 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 हैया। यार, तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई? दलपति जानना चाहता है कि अगर कमी रह गई हो तो बोल डालो। कमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि ये कहिए दलपति देवता कि खातिरदारी कुछ जरूरत से ज्यादा ही थी। तुर्रा! ऐसी मेहमान नवाजी हमें जिंदगी में नसीब नहीं हुई। तुर्रा! दलपति का दिल